पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही, आपको क्या लगता है सऊदीया तबाही की तरफ चल पड़ा? तबाही की तरफ तबाह हो जाएगा? ये तबाह नहीं हो जाएगा। तो फिर हम सऊदीया वालों को कह रहे हैं कि सऊदीया वाले सही, मुसलमान नहीं रहे। चलो नहीं रहे, हम कौन से हैं भाई? हाँ ये बात। चलो सऊदीया वालों ने भी एक कब्र में ही जाना, उनके लिए 14 कब्रें तो नहीं होनी। सऊदीया वालों ने भी वही हिसाब देना है जो हमने देना तो है। हम फिर फतवा क्यों लगा देते अपने कल? इवन ये नेबर की इंडिया की बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके हिंदी बोलते हैं, वो कुर्ता कमीज पहनते हैं। सऊदी अरब जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो वहाबी सलाफिस्ट इस्लाम है उसको फैलाया, प्रमोट किया, और उसने अपने लाइक माइंडेड जितने भी ममालिक थे, जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त पे था, जहाँ पे सारी की सारी जिहाद की जो जो है वो फैक्ट्रियाँ लगाई गईं। सऊदी अरब के अंदर आपको पता है एक कंप्लीट शिफ्ट आ चुकी हुई है, और वो ये है कि बहुत सारे काम तो वो कर रहे थे विजन 2030 के, विच आई पर्सनली वेलकम। ओल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढांप के रखें। हमें सूरत इनफाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया हो और वो पता चले कि वो मुसलमान घर बाया नहीं पहना हुआ, नहीं पहना हुआ। लेकिन ये तो बहुत ही काबिल अफसोस है, बीइंग अ मुस्लिम औरत के लिए तो पड़ता है। औरत को छुपाकर, औरत को तो कहा गया है कि उसको छुपाकर रखा जाए, लेकिन ये सरेआम इस तरह से जो शोज़ हो रहे हैं, ये मॉडलिंग, कैट वॉक्स, ये तो बहुत ही जो है ना काबिल मुज़म्मत है। तो फिर हम तालिबान वाला निज़ाम क्यों नहीं ले आते अपनी कंट्री के अंदर? शरिया लॉ क्यों नहीं नाफिज कर लेते? नहीं, ये तो चाहिए ना। ये हुलिया नहीं होगा। जब हमें कहा जाएगा तो फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन तो लाएंगे ना, अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी ज़हनियत ही ऐसी है कि हम गुलाम है, वो सही। फिर ये बातें फिर ना चाहते हुए भी हमें करनी पड़ जाती हैं। पहले नंबर पे जो पाकिस्तान के कल्चर की आपने बात की ना, जब 47 में हम लोग पार्टीशन के बाद इधर आए हैं ना, ठीक है, तो उस टाइम लोग जो पार्टीशन के बाद आए, हम भी बेसिकली इंडियन है, इंडिया से माइग्रेट होके ही आए थे। ठीक है। हमारे कौन पर- से एरिया से? हम होशियारपुर से हैं। ठीक है। हमारे जो बुजुर्ग अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत करे, वो हमें ये चीजें बताते थे। अल्लाह माफ करे, बहुत ब्याही हो रहे, मतलब क्लब भी चल रहे, क्लब चल रहे हैं, क्लब भी चल रहे, और बाकी बोरके मोरके अभी नहीं पहनते। अच्छा, तो उसकी क्या वजह क्या है? मतलब हम सारी जिंदगी उन्हें फॉलो करते आए, आज वो जो उनसे वो चेंज होते नजर आ रहे हैं। क्या वो रिफॉर्म्स ला रहे हैं, वो दुनिया के साथ चलना चाह रहे हैं, उन्हें समझ आ गई है, या फिर वो गलती में है? हमारा कल्चर तो कुछ भी नहीं है, जीरो है पाकिस्तान का कल्चर। तो फिर अब हम क्या करेंगे? ना हम यहाँ के ना वहाँ के। कंफ्यूज नहीं हो गए आप? खुद कंफ्यूज हो गया कि सऊदीया को फॉलो नहीं करेंगे, हमारा कल्चर डेड है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। मैं अरबिन। तो खबरें निकल के आ रही सऊदी अरब से कि सऊदी अरब के जो वहाँ पे मिस यूनिवर्सिटी होता है 2024 में, इसमें सऊदी अरब के यानी जो मुस्लिम समुदाय को सबसे बड़ा देश माना जाता है, वहाँ से मिस यूनिवर्सिटी में एक प्रतियोगिता भाग लेगा 2024 में, जिनका नाम रूमी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखी है कि मैं 2024 में मिस यूनिवर्सिटी में भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक हूँ, और इन्होंने बहुत ही गौरव की बात बोली है। इन्होंने ना जाने कई भी ऐसी प्रतियोगिता अपने नाम कर चुकी है। फिलहाल इन्होंने सऊदी अरब के राजधानी रियाद में रहती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के क्या है इनका ऊपर रिएक्शन। वीडियो में बन रहिएगा हमारे साथ। है ये इन्होंने अपनी डेब्यू जो कर रही हैं मिस यूनिवर्सिटी में, उस पर अपने इंस्टाग्राम पे लगाया कि मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं मिस यूनिवर्स 2024 कंपटीशन में हिस्सा लूँगी। सो ये सऊदी अरब से तारीख़ में पहली दफ़ा ये हो रहा है। जो कातानी है वो एक ब्यूटी पाजेंट वेटरन भी हैं, और काफ़ी उनके आई थिंक फॉलोअर्स हैं, लेकिन अभी ज़ाहिर बात है वो फॉलोअर्स वगैरह बढ़ जाएंगी। और इससे पहले उन्होंने पहले मिस सऊदी अरेबिया 2021 में उनको शी वाज क्राउन्ड एज मिस सऊदी अरेबिया, और सुनने में आया कि वो मिस मिडल ईस्ट और मिस अरब वर्ल्ड पीस टाइटल जैसे ये भी वो जीत चुकी हैं। और इट मीन्स दैट शी इज़ इनटू द बिजनेस फॉर लॉन्ग। ये तो एक स्टोरी है इसकी, लेकिन मज़े की बात यह है कि आपको याद होगा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं,
जब से 2017 में उनको अपॉइंट किया गया था, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए जेंडर। सऊदी अरेबिया की अगर बात करें, वहाँ की एक मॉडल हैं जो कि मिस यूनिवर्स के लिए जा रही हैं। क्या समझते हैं आप कि हम हमेशा सऊदी अरेबिया को इस वजह से फॉलो करते हैं कि भाई इस्लामिक कल्चर है और इस्लामिक ड्रेस है, उनकी खवातीन बुर्का पहनती हैं, हमने भी बुर्का पहनना है, अब वो तो मिस यूनिवर्स के लिए जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पहले नंबर पे जो पाकिस्तान के कल्चर की आपने बात की ना, जब 47 में हम लोग पार्टीशन के बाद इधर आए हैं ना, ठीक है, तो उस टाइम लोग जो पार्टीशन के बाद आए, हम भी बेसिकली इंडियन है, इंडिया से माइग्रेट होके ही आए थे। ठीक है, कौन से एरिया से? हम होशियारपुर से हैं। ठीक है। हमारे जो बुजुर्ग अल्लाह पाक उन्हें जवारे रहमत करे, वो हमें ये चीज़ें बताते थे कि जब पाकिस्तान में हम लोग आए ना, तो उस वक्त बड़ा सादगी का माहौल था। ठीक है। किसी बंदे को ना बेसिकली यहाँ पे लालच नहीं था किसी चीज़ का। उसकी वजह ये थी कि पीछे इंडिया में ना सब कुछ वो लोग छोड़ के आए थे, उन लोगों के लिए ये एक नई जगह थी। हमारे माशरे में औरत को इसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए। वो अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नज़रें नीचे करें, ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे? देखेंगे, लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ अबाए वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताएं जानवरों को क्या करें? हमारी तरबियत ऐसी होनी चाहिए घरों में भी कि ये बताया जाए, और आपको पता है कि बुराई के खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। और ये जो है ना, मतलब हाथ से तो हम कुछ नहीं कर सकते, ज़ुबान से ये है कि अपने फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, अपने जज्बात। चीज़ हम औरत पर क्यों डाल देते हैं? हम हमेशा कहते हैं औरत गलत है। इस्लामिक ने वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही सेक्रेट जो कंट्री है उसको हम देखते हैं, तो वो बहुत सेक्रेट सिटी है, तो उसके हवाले से हम ज़्यादा सोचते हैं कि वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया के कुछ इस तरह के रिएक्शन थे। उनको कहना है कि जो हमारे मुस्लिम समुदाय का देश सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब, अगर वहाँ से अगर हिजाब को छोड़कर, यानी हिजाब ना पहन के एकदम जो बोलते हैं, अगर मिस यूनिवर्सिटी में जा रही है, तो यह एक बहुत हम लोगों के लिए खतरे का घंटी बज सकता है। अब बजेगा है क्यों नहीं कि पाकिस्तान अभी तक तो मिस यूनिवर्सिटी में गया ही नहीं है, और उनका जो सऊदी अरब जा रहा है, तो इनको तो चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो गया, और होगा ही क्यों नहीं, क्योंकि एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हुए रहते हैं। और उनको ये भी कहना है कि हमारे देश तरक्की क्यों नहीं करते, हमारे देश इतना पीछे क्यों है, हमारे देश को भी तरक्की करना चाहिए। हमारे तो घर से औरतों को बाहर नहीं निकाला जाता, तो क्या मिस यूनिवर्सिटी में प्रतियोगिता में भाग लेंगे? और वहीं हमारे सऊदी अरब देश है, यहाँ तो मिस यूनिवर्सिटी 2024 में ही भाग लेंगे। जो व्यक्ति का नाम है रूमी अपना इंस्टाग्राम पोस्ट पे लिखी है, जिनका फॉलोवर्स 10 लाख के करीब है, उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लोगी। इन्होंने अपने कई प्रतियोगिता अपने भी नाम कर चुकी है, और 2024 में जो प्रतियोगिता होगा वो सऊदी अरब की तरफ से प्रतिनिधित्व करेगी। और इन्होंने एक बहुत खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, और पोस्ट के माध्यम से लोगों को बताया है कि मैं भी 2024 में अपना प्रतियोगिता में भाग लूँगा, ताकि हमें भी अपने खूबसूरती दिखाने का मौका मिले और हम भी अपने देश के लिए कुछ कर दिखाएं। तो पाकिस्तानी मीडिया को कुछ कहना है कि हमारे यहाँ भी अगर हिजाब को छोड़कर अगर मॉडल दुनिया में जाते हैं, तो हमारे यहाँ भी कुछ मिस यूनिवर्सिटी में मतलब कुछ ना कुछ हम भी भाग लेते रहते थे। मतलब हमारे यहाँ तो घर से बाहर नहीं निकाला जाता है, तो हम क्या यूनिवर्सिटी में भाग लेंगे? हमको तो घर में ही रहना है, सिर्फ हमको सेवाएं करना है अपने बीवी बच्चों को, तो हम क्यों निकलेंगे घर से बाहर? तो देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का कुछ इस तरह की वीडियो में रिएक्शन थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।